हाँ जी, दिस इज योर सेशन 2, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, क्लियर। देखो, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको स्ट्रेस के बारे में। मैंने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देयर आर टू टाइप्स, बताया था ना मैंने। हाँ, मैंने एक बताया था आपको, एक बताया था मैंने आपको स्ट्रेस बताया था, और दूसरा बताया था डिस्ट्रेस। तो पिछले क्लास में तो आपने पढ़ा कि स्ट्रेस आता कैसे है, स्ट्रेस तनाव आती कैसे है, तनाव होता क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। और मैंने ये बताया था कि ये आते कैसे हैं। मैंने बताया था कि ड्यू टू वर्क इंटरनल डिस्ट्रेस होते हैं, इंटरनली अगर फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने स्ट्रेस ड्यू टू सराउंडिंग बताया था, और स्ट्रेस ड्यू टू सडन नीड ऑफ सर्वाइवल बताया था। मीन्स एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है जो होने वाला नहीं था, एक्चुअली में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। ये सारे स्ट्रेस के इनसाइड आते हैं। नाउ इन दिस टॉपिक वी विल लर्न हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस। जो स्ट्रेस टेक्निक होता है, स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करोगे, हम लोग इस टॉपिक में ये पढ़ने जा रहे हैं। ओके। अब स्ट्रेस इज अ फेनोमेना विच कैन नॉट बी, क्या है, एराडिकेटेड। स्ट्रेस एक फेनोमेना होता है, स्ट्रेस एक घटना होता है जो क्या होता है, जिसको आप देखो, हर पर्सन को कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता ही है। ये आप मान लो, आपको भी होता है, मुझे भी होता है। हर कोई पर्सन स्ट्रेस से घिरा हुआ है। चाहोगे भी नहीं, आप सोचते होगे कि नहीं यार, अब मैं टेंशन नहीं लूंगा, बट ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 आवर्स, आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 5 डेज, किसी ना किसी टॉपिक को लेकर आपके माइंड में टेंशन आ जाते हैं। कुछ ना कुछ आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन अराइज हो जाता है जिससे आपके माइंड में स्ट्रेस स्ट्रेस आ जाते हैं, क्लियर। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एक फेनोमेना होता है विच कैन नॉट बी, क्या होता है आपका, एराडिकेटेड, जिसको आप कभी भी हटा नहीं सकते हो, जिसको आप कभी भी अपने आप से डिलीट, परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते हो। ओके, परमानेंटली आप इसको अपने माइंड से डिलीट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको। ओके, सो वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज इट। तो हम लोग इस चैप्टर में यही पढ़ने जा रहे हैं कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज इट, इसको हम लोग मैनेज कैसे करेंगे। ओके, स्ट्रेस को तो आप अपने लाइफ से हटा नहीं सकते हो, ये तो सिंपल है, आप लोग भी जानते हो, ये तो आपने प्रैक्टिकली देखा है। बट इससे लड़ा कैसे जा सकता है, स्ट्रेस से, तनाव से लड़ा कैसे जा सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, इससे वो मैनेज कैसे किया जा सकता है, मेन हम लोग इस टॉपिक में यही पढ़ना है, क्लियर। तो ये सारे तो फिर बाकी सारे स्टोरी हैं, ये स्टोरी दे रखा है इसने कि क्या होता है, कैसे लड़ा जाए, क्या करना है, कहाँ कहाँ पे स्ट्रेस आपका आता है, क्लियर। ये सब तो स्टोरी है, ये तो आप खुद से पढ़ोगे तो समझ जाओगे। बस इतना समझना, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। ये आपको रियल लाइफ में भी जरूरत पड़ेगी। आज हमेशा कोई ना कोई पर्सन, हर पर्सन, एक आप भी देख लो, अभी आपके माइंड में एग्जाम का टेंशन होगा कि बोर्ड का पेपर होने वाला है, क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या नहीं क्वेश्चन आएगा, मैंने क्या क्या पढ़ा है, मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं, जो सिलेबस कंप्लीट किया वो मेरे 100% क्लियर है कि नहीं, है ना। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है आपके माइंड में। स्कूल कब खुलेगी, स्कूल खुलेगी तो कैसे क्लास स्टार्ट होगी, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है आपके माइंड में, है ना। तो ये सब स्ट्रेस का ही तो एक टाइप होता है। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस, क्लियर। ये स्ट्रेस का ही तो पार्ट है। तो ये सबको मैनेज करने के लिए हम लोग को क्या करना है, उसके बारे में हम लोग देखने जाते हैं। तो स्टैंड अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ स्ट्रेस। ओरिजिन का मतलब तो जानते ही हो, कहां से निकलता है, ठीक है, उसका जड़ क्या है, स्ट्रेस का जड़ क्या है, उसका ओरिजिन क्या है। ओके, सो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। आपको सबसे पहले कोई भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी टाइप का आपको स्ट्रेस होता है, तो सबसे पहले आपको उसको सोर्स के बारे में जानना है कि ये फाइनली प्रॉब्लम मेरे पास आई कहां से, क्लियर। ये प्रॉब्लम फाइनली मेरे पास आई कहां से, उसके आप ओरिजिन तक जाओ। कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ होता है तो आप क्या जाते हो, उसके ओरिजिन तक जाते हो, उसके जड़ पे जाते हो। वो कहाँ से निकला वो प्रॉब्लम, वो स्ट्रेस कहाँ से आई, आप उसको पहले क्या करते हो, फेच करते हो, उसको आप क्या करते हो, कॉल करते हो, और आफ्टर दैट उसको क्या करते हो, सॉल्व करते हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस में फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट आर द रियल रीजंस ऑफ माई, क्या है, एंजाइटी, क्लियर। व्हाट इज द रियल रीजन ऑफ माई एंजाइटी। मीन्स एंजाइटी मीन्स क्या होता है आपका, चिंता। मीन्स अगर आप कोई टेंशन में हो, अगर आप स्ट्रेस में हो, आप किसी प्रॉब्लम में हो, तो सबसे पहले आप उस रीजन को पकड़ोगे कि ये रीजन मेरे साथ फाइनली आया कहां से, ये रीजन मेरे साथ फाइनली आया कहां से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजन को कैच करना है, आपके एंजाइटी को, आपके चिंता को, आपके प्रॉब्लम को।
एम आई वर्किंग अंडर प्रेशर और लॉन्ग? क्लियर? एम आई वर्किंग अंडर प्रेशर फॉर लॉन्ग? देखो, अगर आप कोई वर्क करोगे लॉन्ग पीरियड से, आप प्रेशर में हो, ऑफ कोर्स आप स्ट्रेस में चले जाओगे। देखते होगे बहुत सारे ऐसे पर्सन है जिन पे वर्क का लोड रहता है, जिनके वर्क का प्रॉब्लम होता है, वो बातें करने में, अगर आप उनसे अच्छे भी ढंग से कोई क्वेश्चन पूछोगे ना, तो आपसे ऐसा रिप्लाई देता है कि आप दोबारा उससे क्वेश्चन पूछने लायक नहीं रहते हो। मीन्स अगर आप कोई पर्सन कोई लॉन्ग पीरियड से कोई वर्क कर रहा है, तब भी वो किस में चला जाता है? स्ट्रेस में चला जाता है। क्लियर? तो ये सब आपको, देखो, आप वर्क करो, आप पढ़ाई भी करो, बट एक टाइम इंटरवल के साथ। हमेशा बगल में पानी लेकर बैठो, अच्छे से अपने आप को एक कंफर्टेबल सीट पे बैठाओ। ऐसा नहीं कि जहां मूड में हुआ जहां बैठकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। नो। क्लियर? कंफर्टेबल, खुद को कंफर्टेबल फील कराओ। पानी, वाटर का बॉटल लेकर बगल में बैठो। ठीक है? वाटर बॉटल तो हमेशा रखो पढ़ते टाइम, क्योंकि बॉडी को जितना ज्यादा वाटर दोगे ना, बॉडी आपका उसका जो वर्किंग एक्टिविटी है ना, वो इंक्रीज कर जाती है। याद रखना आप ये। तो पढ़ते समय हमेशा पानी का बॉटल हमेशा लेकर रखना। ठीक है? डू आई रियली फील राइट? क्या उस टाइम पे, क्या आप हमेशा उस टाइम पे या कोई भी वर्क कर रहे हो, क्या उस टाइम पे आप अच्छा फील कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? दैट इज क्वेश्चन, है ना? अगर कोई वर्क कर रहे हो, सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके माइंड में 10 क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन को अलग रखो, पढ़ाई को एक साइड रखो। क्लियर? मिस स्ट्रेस को पढ़ाई के टाइम पे ना आने दो। एम आई इमोशनली अपसेट और समथिंग और समवन? क्या आप किसी के कारण या किसी समथिंग, किसी भी वर्क के कारण या किसी चीज के कारण और या किसी पर्सन के कारण अगर आप इमोशनली अपसेट हो, तो उसको उसको कैच करो। क्यों आप किसी दूसरे के कारण इमोशनली अपसेट हो? वाई? खुद को क्यों दूसरे पर्सन के कारण आप अपसेट हो? दैट इज ओके। सुबह में सारे उठ जाना। सुबह में उठे, मैं भी उठूंगा, मुझे भी मिस कॉल लगा देना कोई, मैं उठा सोया रह गया तो। ओके, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे उठा देना है 6:30 में, 6:30 के पहले। ठीक है? चल भैया देखो, डू आई रियली फील राइट? क्या आप सही फील कर रहे हो? ओके, एम आई इमोशनल मीन्स आप कोई दूसरा पर्सन या कोई अदर पर्सन या किसी दूसरे रीजन के कारण आप क्या हो जाते हो? खुद को अपसेट फील करते हो। ये भी एक रीजन होता है स्ट्रेस का, होता है ना? नेक्स्ट है, आर माई एक्टिविटीज टाइम वेस्टिंग? या कोई आप ऐसा वर्क कर रहे हो, आप जैसे खुद सोचो, आप अभी 10th करोगे, 11th में जाओगे, आपके माइंड में नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं कि मैं 11th में कौन सा सब्जेक्ट लूंगा, मैं कौन सा चैप्टर से पढ़ाई करूंगा। क्लियर? तो अगर आप कुछ ऐसा इस टाइप का एक्टिविटीज या कुछ इस टाइप का सिलेबस आप ले लेते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है ही नहीं, उससे क्या लगता है आपको कि मैं अपने लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम को क्या कर रहा हूँ? वेस्ट कर रहा हूँ। क्लियर? तो उस टाइप की एक्टिविटी ना करो जिससे आपको लगता है कि मेरे लाइफ का ये पार्ट का, मेरे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चन है कि जब भी ये सारे स्ट्रेस का ओरिजिन है, ठीक है, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट को आप कैच करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप कभी भी स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस तो आपसे हट नहीं सकता है, दैट इज रियलिटी। आप उसको क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ये तो स्ट्रेस का कुछ ओरिजिन था। ठीक है? नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है? मीन्स स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। ये तो ओरिजिन हो गया कि स्ट्रेस आता कहां से है, बट नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। क्लियर? आप मैनेज कैसे करोगे? हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज हेल्थियर लाइफ स्टाइल। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? हेल्थियर लाइफ स्टाइल। मीन्स अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो। लोग तो जीते हैं, हर कोई जीता है, औरों जैसा नहीं खुद को बनाओ, तो अपने आप को औरों से डिफरेंट बनाओ। दैट मीन्स अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स। क्लियर? अभी आपने देखा होगा ये केस भी आया था सुशांत सिंह राजपूत का। केस निकला कहां से? सुसाइड से कहां चला गया? ये ड्रग्स पे चला गया। क्लियर? देखा आपने? मीन्स आप देखो, बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं ना, आप देखे होगे अपने जो आपके जो एल्डर हैं या आपके आस पड़ोस में देखते होगे, स्ट्रेस के कारण वो स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? इससे आपका स्ट्रेस कम नहीं होता है, फिजिकली आप अपने आप को क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम में डाल रहे हो। आज नहीं, आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 60 ईयर्स बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आपके बॉडी के साथ होने लगता है। ठीक है? तो अगर आपका हेल्दियर लाइफ स्टाइल बनाना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, खुद पे नहीं ले लेना कि मुझे ही बोला जा रहा है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्लियर? तो अवॉइड
स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स। क्लियर? मिस अवॉइड करो, अल्कोहल को अवॉइड करो, स्मोकिंग नहीं करो और ड्रग्स कभी नहीं लो। ठीक है? कभी भी ये सबसे कभी भी स्ट्रेस कम नहीं होते हैं, पैसे भी जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, फिजिकली प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं ये सारे स्मोकिंग और अल्कोहल और ड्रग्स के कारण। क्लियर? नेक्स्ट है आपका गुड ईटिंग हैबिट्स। हमेशा एक अच्छा खाना का मीन्स जो खाने में आप रखते हो ना, जो भी आप आपका जो फूड का जो मटेरियल्स है उसका एक अच्छा क्या होना चाहिए, मीन्स उसका कॉम्बिनेशन एक गुड कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मीन्स आपका खाने का तरीका भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह में चावल दाल बनाकर खा लिया, है ना, दोपहर में जब मूड में आया खा लिया। ये तो मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। गुड ईटिंग हैबिट्स है ना, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्लियर? मिस बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, इस पे भी ध्यान देना कि आप हमेशा जो आपका पर डे का जो ईटिंग हैबिट्स है वो एक बेस्ट होना चाहिए। क्लियर? फास्ट फूड कम खाओ। क्लियर? फास्ट फूड पे कम ध्यान दो, लाइक चाउमीन, है ना, बर्गर, और क्या क्या होता है जी, चाउमीन बर्गर आपके हो गए, और क्या क्या हो गए, मैगी, है ना। थोड़ा सा खाओ बट कम खाओ। क्लियर? ये सारे जो फास्ट फूड है खाओ बट कम खाओ। तो मतलब आपको एक बेस्ट क्या करना है, ईटिंग हैबिट्स रखना है अपने आप को, लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट है डेवलप गुड स्लीपिंग। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बहुत लोग होते हैं ना 4 to 5 आवर्स होते हैं, ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही निगेटिव पॉइंट है, याद रखना। क्लियर? हमेशा आप सो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स, आपकी बॉडी को अपने आप को आराम दो, स्लीपिंग मोड में लाओ एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। इससे क्या होता है, आपका माइंड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, थिंकिंग पावर इंक्रीज करती है। कम सोओगे आंख जलेंगे, थिंकिंग पावर डिक्रीज कर जाएगा। जब थिंकिंग पावर डिक्रीज करेगा तो सही ढंग से फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है? और वर्क कम कर दो, बट स्लीपिंग जो आपका टाइम है एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स आप अपने रूटीन में, पर डे का रूटीन में ऐड करो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंक्लूड हेल्दी हॉबीज। हेल्दी हॉबीज को इंक्लूड करो। हॉबीज मतलब आप पर डे कभी स्पोर्ट्स करो, कोई गेम खोलो, खेलो, क्रिकेट खेलो, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करो, योगा करो, ठीक है, योगा करो, फैमिली के साथ अपने आप का कुछ टाइम क्या करो, टाइम दो फैमिली के साथ, कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम दो। मीन्स आपकी जो हॉबीज है इस टाइप का हॉबीज इंक्रीज करो जिससे आपको खुशी मिलती हो। ठीक है? अब ये तो आपको मालूम है कि एवरी पर्सन हैज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉबीज, यू नो। सारे पर्सन का हॉबीज सेम तो होता नहीं है, सारे पर्सन का तो हॉबीज डिफरेंट होता है। कोई मूवीज, कोई हॉलीवुड मूवीज पसंद करता है, कोई बॉलीवुड पसंद करता है, टॉलीवुड पसंद करता है, कोई जॉलीवुड पसंद करता है ना। हाँ, मिस कोई क्रिकेट लाइक करता है, कोई मुंबई इंडियंस को पसंद करता है, कोई सीएसके को पसंद करता है ना, कोई बैंगलोर को पसंद करता है। सो कोई मतलब हर का है हॉबी है ना, सारे पर्सन का हॉबीज क्या होता है, डिफर होता है। तो आप दूसरे का हॉबीज कॉपी मत करो। पहले बता दे रहा हूं कि सामने वाला पर्सन ये चीज कर रहा है ना, उसको ये अच्छा लगता है ना, तो मुझे भी ये लगना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग वे। क्लियर? आप उस हॉबीज को पसंद करो जो आपको अच्छा लगता है, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, हमेशा लाइफ में इंक्रीज करोगे। इज दैट क्लियर? आप उस चीज को पसंद करो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है? योगा करो, योगा करने से आपका माइंड का कंसंट्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, ये सब सारे सही रहते हैं। ओके, तो ये तो थे आपके हेल्दियर लाइफ स्टाइल के इनसाइड, ये सारे पार्ट्स आ गए। स्मोकिंग नहीं, ईटिंग हैबिट्स आपका गुड होना चाहिए, स्लीपिंग मोड को इंक्रीज करो, ठीक है, इंक्लूड हेल्दी हॉबीज मीन्स योगा करो, ठीक है, जिम जाओ। क्लियर? और ऐसी एक्टिविटी करो जो आपको अच्छा लगता हो, फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था, मैंने हेल्दियर लाइफ स्टाइल बताया। सेकंड वन इज हेल्दियर वर्किंग स्टडी हैबिट्स। वर्किंग और स्टडीज हैबिट्स। अब देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि कंटिन्यू वर्क करना बहुत अच्छी बात है, नहीं। कंटिन्यू पढ़ाई, ओ सॉरी, वेट, कंटिन्यू वर्क करना बहुत अच्छी बात है, नहीं। वर्क करो, पढ़ाई भी करो, बट एक लिमिट के बाद, एक टाइम इंटरवल के साथ। क्लियर? एक टाइम इंटरवल के साथ, एक लिमिटेशन में पढ़ाई करो। क्लियर? एक लिमिटेशन में और एक टाइम इंटरवल में। जैसे एज फॉर एग्जांपल हेल्दियर वर्किंग स्टडी हैबिट्स ब्रिंग डिसिप्लिन इन वर्क एंड स्टडी। जब भी आप पढ़ाई करते हो,
याद रखो, जब भी आप कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो, हमेशा एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करो। पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ पढ़ाई करो, और प्रॉब्लम को और टेंशन को खुद से बाहर रखो। मैं ये मानता हूं कि पढ़ते टाइम बहुत ही ज्यादा माइंड में क्वेश्चन आ जाते हैं, हर किसी के साथ होता है, बट खुद को ऐसा बनाओ, खुद को ऐसा बनाओ, पढ़ते टाइम एटलीस्ट कोई भी आउटी जो आपको डिस्टरबेंस एलिमेंट्स आते हैं ना, वो आपको डिस्टर्ब ना करे। एक 1 ही आवर पढ़ो, बट डिसिप्लिन के साथ सीरियसली पढ़ो। क्लियर? 1 ही आवर वर्क करो, डिसिप्लिन के साथ सीरियसली वर्क करो। जो काम कर रहे हो उस काम पे ध्यान दो पहले। दिस इज योर प्रायोरिटी। फर्स्टली हैव टू डन योर वर्क। जो वर्क आप उस टाइम कर रहे हो उस वर्क को कंप्लीट करो। क्लियर? मीन्स आपको हेल्दियर वर्किंग और स्टडीज हैबिट रखने हैं। डू नॉट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं ना, सबको खुश रखने के कारण खुद दुखी हो जाते हैं। डू नॉट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। आजकल की लाइफ में ये होती है कि लोग दूसरों को खुश रखे के कारण खुद कभी खुश नहीं रख पाते हैं। नहीं, पहले खुद को खुश रखो, पहले खुद को हैप्पीनेस वाली फीलिंग फील करवाओ, आफ्टर दैट आप दूसरों को भी खुश रख पाओगे। सो डू नॉट ट्राई टू प्लीज एवरीवन। हर पर्सन को खुश करने का ट्राई कभी मत करो। आपसे हर कोई, हर पर्सन आपको कभी परफेक्ट नहीं मानेगा। आपसे हर पर्सन कभी आपसे हमेशा खुश नहीं रहेगा। ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग से गलतियां भी होती है, और आपको मालूम है ह्यूमन बींग से गलतियां भी होती है, इंसान से गलतियां भी होती है। आप हर पर्सन को खुश नहीं रख पाओगे, हर पर्सन को आप हैप्पी नहीं रख पाओगे। ऐसा होता है कि आप दूसरों को खुश रखने के कारण में आप अपनी खुशी भूल जाते हो। नहीं। क्लियर? सो डू नॉट ट्राई टू प्लीज, क्या है, प्लीज एवरीवन। हर किसी को खुश रखने का ट्राई मत करो। माय वॉइस इज नॉट क्लियर। सबको नहीं मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? प्लीज मैसेज मी यस और नो। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है तो यस करना, अगर नहीं जा रही है तो नो करना, सारे करना प्लीज। क्लियर? सारे मैसेज करो। सबके पास तो जा रहा है क्लियर। देखो, जिनका क्लियर नहीं जा रहा है ना, मे बी उनका इंटरनेट का इश्यू होगा। जिनके पास क्लियर आवाज नहीं जा रही है, मे बी उनका इंटरनेट का इश्यू होगा। क्लियर? अगर मेरे साइड से प्रॉब्लम रहती तो किसी के पास मेरी आवाज नहीं जाती। ओके, नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट वन इज प्लान टू कीप अ वर्क, क्या है, फैमिली बैलेंस। आप हमेशा अपनी फैमिली को बैलेंस लेकर चलो। ठीक है? बैलेंस कर कर मीन्स बड़ा भाई हो, छोटी बहन हो, छोटा भाई हो, बड़ी बहन हो, बड़ी सिस्टर हो, पेरेंट्स हो, मॉम हो, डैड हो, हर किसी को बैलेंस लेकर चलो। ठीक है? प्लान योर ब्रेक्स एंड हॉलीडे। आप हर ईयर अपने ब्रेक्स का, अपने हॉलीडे का एक प्लान रखो। आप बाहर जाओ, घूमने जाओ। इससे माइंड क्या होता है ना, माइंड क्या रहता है ना, रिफ्रेश रहता है। ठीक है? अभी नहीं जाओ, इस टाइम कहीं जाने लायक नहीं है। ये नहीं कि मैंने आज बोल दिया कल सुबह में 6:30 में उठकर सारे लोग चल दिए हॉलीडे पे। नहीं, कल सर आप ही ने तो बोला था ना, आप ही ने तो बोला था ना कि हॉलीडे पे जाओ, ब्रेक पे जाओ। नहीं। ठीक है? हर किसी चीज का एक टाइम होता है। ओके? मीन्स आप एक फैमिली के साथ एक प्लान बनाओ, कोई अदर स्टेट जाओ, ऐसी जगह घूमने जाओ। क्लियर? जिससे क्या रहता है ना, आपका माइंड क्या रहता है, रिफ्रेश रहता है। ठीक है? स्टिक टू योर डिलीवर्ड, क्या है, डेडलाइंस और सेल्फ स्टडी टाइम टेबल। दैट मीन्स स्टिक टू योर डिलीवरी डेडलाइंस ऑफ और सेल्फ स्टडी टाइम टेबल। देखो, जो भी आप टाइम टेबल जो बनाते हो ना पढ़ने का, उसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करो। या जो भी आप वर्क कंप्लीट करना चाहते हो, आपको ऐसा बनना चाहिए। देखो, टाइम में आपको, लाइफ में आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। लाइफ को एक रूल के अकॉर्डिंग आपको बांधना पड़ेगा। समझे? सही बता रहा हूं मैं? जो डिसिप्लिन है, या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप लाइफ को बांध कर नहीं रखोगे, आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है? तो आप जो भी वर्क करते हो, आपका जो डेडलाइन है, जो वर्क करने का फाइनल आपका टाइम है, आप ट्राई करो कि मैं उस वर्क को उससे पहले कंप्लीट कर दूं। क्लियर? आप उस वर्क को पहले, मीन्स ये सारे क्या है, स्टडी और आपके वर्क का क्या है, हेल्दी पार्ट है। आप कैसे वर्क करोगे, कैसे कंप्लीट करोगे। ठीक है? मीन्स आप कोई भी वर्क करो, आप पढ़ाई ही कर रहे हो, आप अपने टाइम टेबल को डेडलाइन होने से पहले क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। ठीक है? क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। ये बताना, मियाँ खलीफा आपके क्लास का है नहीं ना? ये सब मैसेज करना। मियाँ खलीफा इज योर फ्रॉम योर क्लास?
नहीं ना? हु इज मियां खलीफा? वेट करना, वेटिंग रूम में है वो। चलो मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब देखना यहाँ, 6:30 में आ जाना सुबह से कल से, ठीक है? क्योंकि ये 2 3 4 5 दिनों में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब, सॉरी, एक्सेल और वर्ड स्टार्ट करूंगा, ठीक है? सो क्लास को आप इग्नोर नहीं करना, एग्जाम आने वाली है, एग्जाम आने वाली है, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो, बेस्ट एग्जाम जाएगा, ठीक है? चलो अब यहाँ देखो, डू नॉट ओवर वर्क और ओवर स्टडी, ठीक है? कभी भी आप ओवर वर्क ना करो, कभी भी आप ओवर स्टडी ना करो। ऐसा होता है ना, मेरे साथ, ये देखो, ये वर्क तो हर किसी के साथ होती है, ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी होती है, हर किसी के साथ होती है। जब आपको देखो, जब आपका माइंड है, अगर आपका माइंड ऐसा सोच रहा है कि नहीं अभी मुझे पढ़ना चाहिए, तो पढ़ो, जबरदस्ती नहीं, फोर्स डालकर नहीं। अगर आपको माइंड ने आपका बोल दिया कि नहीं अभी मुझसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अभी आप जो भी पढ़ोगे मैं समझ नहीं पाऊंगा, उसी टाइम लिव कर दो पढ़ाई को। और जब आपका माइंड आपका सही हो, उसी टाइम आप पढ़ाई क्या करो, स्टार्ट करो। मीन्स डू नॉट ओवर वर्क और ओवर स्टडी, कभी भी ओवर वर्क ना करो, कभी भी ओवर स्टडी ना करो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ये थर्ड पॉइंट इज क्या है, एक्सरसाइज यू स्ट्रेस अगेंस्ट डिस्ट्रेस। देखो ये तो मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर आपको, चलिए, चलो ठीक है। अब ये देखो कितना बदमाश हो गया है लड़का, है ना? अभी पढ़ाई करने का देखो, एक मैसेज कर रहा है कि चलिए तो हम चलते हैं, मुझे पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही है। पढ़ लो भाई। चलो यहाँ देखना क्या था, एक्सरसाइज यू स्ट्रेस अगेंस्ट डिस्ट्रेस। ओके, मिस आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, पर डे के रूटीन में आप एक्सरसाइज को लाओ, ठीक है? एक्सरसाइज करो, इससे आपका डिप्रेशन, आपके स्ट्रेस क्या होते हैं, दूर होते हैं। रियल फैक्ट है, रामदेव बाबा वाला एक्सरसाइज किया करो, ठीक है? रामदेव बाबा का एक्सरसाइज किया करो, इससे क्या होता है ना, जो डिस्ट्रेस होता है ना वो आपसे दूर जाती है, ठीक है? माइंड का एक कंसंट्रेशन डेवलप होता है। तो आप हमेशा क्या करो, खुद को एक्सरसाइज के फॉर्म में कंप्लीट करो, खुद को एक एक्सरसाइज के फॉर्मेट में लाओ, एक्सरसाइज करो, ठीक है? मॉर्निंग वॉकिंग करो, जॉगिंग करो। क्लियर? तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे लगता है ऐसा है नहीं। ओके, एक्सरसाइज लाओ लाइफ में। नेक्स्ट है मैनेजिंग एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आता है ना, उसको मैनेज करना सीखो। जैसे एज फॉर एग्जांपल, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को क्या करो, आप मैनेज करना सीखो, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को। जैसे एज फॉर एग्जांपल, टेक नेचर वॉक्स और अर्ली मॉर्निंग वॉक्स टू रिलैक्स योर माइंड एंड टू री क्या है, एनर्जाइज योर बॉडी। मीन्स आप प्रयास करो कि ऐसे जगह पे आप थोड़ा सा पर डे घूमो, दौड़ो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, जहां पे हरियाली हो। इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है ना, आपका माइंड थोड़ा सा ना अच्छी वाली फीलिंग आती है, ठीक है? गो टू द वैकेशंस फॉर द चेंज फॉर द प्लेस एंड क्लाइमेट एंड द रिटर्न विद द बूस्टेड एनर्जी। वैकेशन में आप बाहर घूमने जाओ, किसी दूसरे प्लेस पे जाओ, किसी दूसरे जगह, क्लाइमेट जहाँ पे क्लाइमेट आपका डिफर है वहां जाओ, जिससे क्या होता है, आपका एनर्जी क्या करता है, बूस्टेड होता है। आपका एनर्जी क्या होता है, बूस्टेड होता है। आपका ऐसा लगता है ना कि जैसे सो कर उठे हो ना, एक अलग सी एनर्जी आती है ना थकने के बाद। सिमिलरली बाहर घूमोगे, एक टाइम टू टाइम, या एक डे इंटरवल के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद, आप कहीं का वैकेशन का एक टाइम बनाओ फैमिली के साथ और जाओ घूमने, ठीक है? अडॉप्ट योगा, फाइनेंस क्या है, फिटनेस ट्रेनिंग, एक्टिविटी क्लब टू बूस्ट योर क्या है, यू स्ट्रेस। योगा करो, फिटनेस ट्रेनिंग करो, ठीक है? कुछ ऐसी एक्टिविटी लाओ जिससे आपको खुशी मिलती है। इससे क्या होता है, यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस मैंने बताया था, जो पॉजिटिव, जो आपके इनसाइड पॉजिटिव थिंकिंग होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या करती है, इससे इंक्रीज करती है। ओके, तो ये सारे आप वर्क करो, ठीक है? ये सारे वर्क आप किया करो। ओके, ओके, नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज। देखो जो भी कम्युनिटी एक्टिविटीज होते हैं, ड्रामा होता है कहीं पे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होते रहते हैं, ये सब एक्टिविटीज को आप क्या करो, पार्टिसिपेट करो। एक्टिविटीज को आप क्या करो, पार्टिसिपेट किया करो।
ठीक है, तो जो भी इन्वायरमेंटल, जब आप कुछ वर्क करते हो इन्वायरमेंटली, जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो भी इससे क्या होता है, स्ट्रेस आपके बाहर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका मैनेजिंग इंटरनल स्ट्रेस। मैंने ये बताया था कि दिस इज द डेंजरस स्ट्रेस ऑफ योर लाइफ। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आपके लाइफ का जो सबसे डेंजरस स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेस। तो इंटरनल स्ट्रेस को आप मैनेज कैसे करोगे? ठीक है, मैंने ये बोला कि आप इंटरनल स्ट्रेस को मैनेज कैसे करोगे। ओके, तो समझना यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेस को कैसे मैनेज करोगे, इसको समझना। कीप द पॉजिटिव एटीट्यूड बिकॉज योर अनरियल क्या है, फेयर्स सर्वाइव ऑन योर नेगेटिविटी एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिव देखो, आप हमेशा अपने आप को क्या रखो, पॉजिटिव रखो। ठीक है, जब भी जैसे कुछ होता है ना कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा, दैट इज निगेटिव, ये निगेटिव है ना, इससे आपके इनसाइडली क्या आएगा, निगेटिव वाली फीलिंग आएगी। नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू एवरीथिंग। अगर आपको खुद पे विश्वास है, आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए कुछ भी आपसे दूर नहीं है, अगर आपके इनसाइडली मन में भावना है, अगर आप सही लगन से और सही ढंग से लग रखे हो, किसी भी चीज में, किसी भी एरिया में आप लग रखे हो, तो आपसे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो क्या करो, पहली बात, मिस हमेशा अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में रखो, हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग में रखना है। ठीक है, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक है, आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये किसी के हाथ में नहीं है, ये किसी के पकड़ में नहीं है कि वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। तो आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कोई चीजें आपसे कंट्रोल नहीं होती है, जाने दो जाने दो। क्लियर, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इंटरनल स्ट्रेस ये सब के लिए नहीं लेना है। क्लियर, नेक्स्ट है आपका लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बीइंग एनर्जी, बीइंग एग्रेसिव। मीन्स देखो, क्रोध, एंग्री मीन्स क्या होता है, क्रोध करना, और एग्रेसिव मीन्स क्या होता है, आक्रामक होना। तो ये दोनों डिफरेंट मीनिंग है। किसी पे क्रोध करना और आक्रामक होना, ये दोनों का मीनिंग अलग होता है। मीन्स एंग्री और एग्रेसिव बोथ आर डिफर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से डिफर होते हैं। क्लियर, तो आप हमेशा एंग्री और एग्रेसिव के बीच में डिफरेंस को जानो। एग्रेसिव क्या होता है ना, आपको आगे बढ़ने में इंक्रीज करता है। एग्रेसिव क्या करता है, आपको आगे बढ़ने में इंक्रीज करता है, याद रखना। एग्रेसिव का मतलब क्या हो गया, आक्रामक। देखते हो ना कि अगर विराट कोहली, अगर आज छक्के पे छक्का लगाया जा रहा है तो आप क्या बोलते हो, ये तो बहुत ही ज्यादा आज ये आक्रामक हो गया है। हाँ, और क्रोध करते हो तो क्रोध, पता है आपको, अगर आप एंग्री करते हो तो एंग्री से ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम होती है। तो देखो, एंग्री करना और क्या, आपका और एग्रेसिव होना में डिफरेंस होता है। क्लियर, कि फिट फिट बॉडी फाइट्स स्ट्रेस बेटर। हमेशा खुद को फिट रखो, फिट रखोगे, हमेशा दूसरों से हर एरिया में आप खुद को फाइट कर सकते हो। खुद को फिट रखोगे, पढ़ाई अच्छे ढंग से कर सकते हो। कीप ट्रैक ऑफ योर टाइम, आप हमेशा टाइम को इंपॉर्टेंस दो, टाइम को कभी वेस्ट जाने ना दो। क्लियर, टाइम को कभी भी, हमेशा टाइम को ट्रैक पे रखो, पर डे का रूटीन पर डे करो। कीप ट्रैक, क्या ठीक है, कीप ट्रैक ऑफ योर टाइम। नेक्स्ट है डू नॉट कट ऑन स्लीप, ठीक है, लाफ्टर एंड हॉबीज एंड गुड मील। कभी भी अपने लाइफ से सोना कम ना करो, हंसना कम ना करो, लाफ्टर मीन्स क्या हो गया, हंसी को कम ना करो, अपने हॉबीज को कभी मारो नहीं, और हमेशा अच्छे खाने पे ध्यान दो। क्लियर, ये 4 कॉन्सेप्ट याद रखना। पढ़ाई तो इसमें है ही नहीं, पढ़ाई पे भी ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे मैं लास्ट में ऐड कर देता हूँ एजुकेशन। एजुकेशन मैं लास्ट में ऐड कर दे रहा हूँ, याद रखना। एजुकेशन, डू नॉट कप ऑन योर स्लीप, क्लियर, लाफ्टर, हॉबीज, गुड मील एंड एजुकेशन। कभी भी अपने लाइफ से ये 5 पार्ट को कभी जाने मत देना, हमेशा इस पे ध्यान रखना। सो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स, हमेशा लाइफ में हंसते रहो, कभी भी अपने हॉबीज को मारो नहीं, हॉबीज को कंप्लीट करो, और हमेशा अच्छे खाने पे ध्यान दो, और पढ़ाई भी टाइम टू टाइम आप करते रहो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्विट स्मोकिंग अल्कोहल एंड एनी सच वाइस। हमेशा बुरी चीजों को या स्मोकिंग और अल्कोहल को अपने आप से दूर रखो। ठीक है, फॉर फिजिकल सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस सिक मेडिकल एडवाइस। जैसे अगर आपको हेडक हो जाते हैं, अगर आपको बॉडी पेन होती है, हमेशा मेडिकल एडवाइस लो, और मतलब डॉक्टर से जाकर एडवाइस लो, उसके बाद ही आप क्या लो, मेडिसिन लो। अगर आप इतने सारे प्रॉब्लम को फॉलो करते हो, स्ट्रेस का ये सारे मैनेजमेंट को आप फॉलो करते हो, तो आप स्ट्रेस को क्या कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। नाउ सम क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, ये चैप्टर समझे, ठीक है, इजी है। यस, क्या है आपका,
ये क्वेश्चन सारे कर लेना, इजी है, ठीक है, क्वेश्चन सारे इजी है, ठीक है। तो आप मॉर्निंग टाइम में 6:30 में आ जाना, मैं आज लिंक सेंड कर दूंगा, क्लास क्रिएट कर दूंगा, सुबह में आकर सारे ज्वाइन कर देना, कर लेना। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, समझना यहाँ पे क्वेश्चन, वेट करना।